हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट। नंबर है इसका 15 और ये डेट है आपकी 7 अगस्त। रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, क्या किसी चीज़ का अगर कोई चीज़ अस्तित्व में है तो उसका कोई परमाणु द्रव्यमान भी होता होगा। द्रव्यमान हर चीज़ का होता है। हम पहले पढ़ चुके थे द्रव्यमान और भार में अंतर। तो द्रव्यमान तो हर चीज़ का होता है। तो ये दीदी जो है ज्ञान की, वो ज्ञान से पूछ रही है। ज्ञान, हम जानते हैं कि परमाणु इतने छोटे हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते। ठीक है, इतने नन्हे कण हैं। तो क्या इनका कोई द्रव्यमान होता है? कोई वेट होता होगा इनका, कोई मास होता होगा या नहीं होता होगा? अगर होता होगा तो हम उसे किस तरह व्यक्त करते हुए और लिखते हैं? अब वो कहता है, कौन? ज्ञान कहता है। हाँ दीदी, वैज्ञानिक कौन थे? जॉन डाल्टन। ये पहले भी हम नाम पढ़ चुके हैं, उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। वेरी गुड। कि परमाणु सबसे छोटा कण है, ये उन्होंने कहा था। चलिए, हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। कोई भी परमाणु होगा उसका अपना एक द्रव्यमान होता है। उन्होंने निश्चित अनुपात के नियम अनुसार, कौन सा? निश्चित अनुपात के नियम अनुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना की थी। परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है। इसको याद कर लीजिए। परमाणु द्रव्यमान को यू मतलब यूनिफाइड, यू पीछे यूनिट का यू लगा देते हैं, यूनिफाइड मतलब होता है इसका। ये परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है। ठीक, AMU। AMU। A फॉर परमाणु, M फॉर द्रव्यमान और U फॉर यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो हर एक परमाणु के द्रव्यमान को, जैसे हम अगर दूरी को लिखते हैं बेटा, दूरी को मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में लिखते हैं, ऐसा ही मात्रक उसका मीटर है। ऐसे ही जो द्रव्यमान है किसका? परमाणु का द्रव्यमान, उसको हम AMU से लिखते हैं या खाली U से लिखा जाता है। ठीक, AMU का पूरा नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक, एक U द्रव्यमान, अगर हम बात करें, ये एक यूनिट कितने के बराबर है? जैसे 1 मीटर कितने के बराबर है? कितने सेंटीमीटर निकाल लेते हो? तो एक यूनिट का मतलब क्या है, ये कैसे निकाली गई? इसके लिए कोई बाट था जिसमें इसको तोल के निकाल लिया? नहीं। इसको बेटा हमने कंपेयर करना शुरू किया। जो पुराने लोग थे बेटा, उनके पास जब बाट नहीं होते थे नापने के लिए, 1 किलो का बाट, आधा किलो का बाट जब नहीं होता था, तो क्या करते थे? अपनी दादी से, बाबा से पूछ के देखना, वो ये कहेंगे कि अगर हमें अनाज लेना होता था तो हम जितनी सब्जी देते थे उतना अनाज मिल जाता था। मतलब किसी चीज़ से तुलना की जाती थी। ठीक है, तोल के उतना निकाल दिया जाता था कि ठीक है, इतना सामान इतना हो गया, आपने ये दिया उतने में ये मिल गया। या फिर उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था कि है ना, एक तराजू के पलड़े पे हम रख रहे हैं एक खीरा मतलब 250 ग्राम। उन्होंने खुद सोच रखा था, और इसकी एक खीरे की जितना भार का मैं 2 रुपए लूंगा, ये उन्होंने पहले से ही सोच लिया था। अब वो खीरा एक रखे और दूसरे पलड़े में जो सामान बेचना है वो रख दिया, तो जितना वो हुआ उसके 2 रुपए मांग लिए, है ना। ऐसे करके तुलना करके भी हम चीज़ों को, अगर हमारे पास बाट नहीं है तो हम किसी चीज़ से तुलना करना शुरू कर दें और उससे निकाल लें। ऐसे ही एक यू द्रव्यमान, जो स्टैंडर्ड यूनिट रखी गई बेटा, ये एक यू द्रव्यमान वास्तव में कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। एक यू या परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके बराबर होती है? कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। जैसे मान लो एक तरबूज है आपके पास, ये तरबूज है C,
कार्बन। ठीक, मतलब कार्बन है। इसके हमने 12 भाग कर लिए, 12 फाके इसकी निकाल ली। अब एक फाक, एक जो भाग है क्या दिखा रहा होगा, इसका एक यू दिखा रहा होगा। अगर अब हम ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें बेटा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो इसके लिए क्या आएगी, एक फाक आ जाएगी। अगर बात करें किसकी, ऑक्सीजन की बात करें, जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इसका मतलब उसके लिए कितनी फाके आ जाएंगी, ऐसे करके टोटल 16 फाके उसके लिए रखी जाएंगी। क्लियर, इतना आ गया समझ सबको? तो आगे चलते हैं। दीदी आपने बताया था अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। ऐसा होता है बेटा, परमाणु जो है बहुत अधिक, ज्यादातर परमाणु, बहुत कम परमाणु हैं जो अस्तित्व में आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। ज्यादातर परमाणु बेटा अभिक्रियाशील होते हैं और वो अकेले नहीं रह सकते स्वतंत्र रूप से, कि मैं जाऊं और कार्बन को उठा लाऊं, नहीं, ये कार्बन पड़ा है, ये कार्बन मेरा हो गया, मैं ले आई, ऐसा नहीं होता। ठीक, ज्यादातर परमाणु खाली खाली रह ही नहीं सकते। हम हाइड्रोजन गैस मिल सकती है हमें, खाली एच नहीं मिलेगा। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन अधिकांश परमाणु अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। तो फिर परमाणु किस तरह अस्तित्व में रहते हैं, तो परमाणु आपस में ही अभिक्रिया करके या तो वो अणु बना लेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पता है हमें एक परमाणु है, लेकिन अस्तित्व में ये ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलेगा, हाइड्रोजन गैस में मिलेगा। जो इसमें दे रखा है वो देख लो, एक ही अणु, परमाणु दो तरह से मिल सकते हैं, या तो वो बनाएगा अणु या बनाएगा आयन। अणु मतलब दो या दो से अधिक मिलके अणु बनता है, जैसे कि तत्वों के अणु एक ही जैसे तत्व मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन जमा ऑक्सीजन O2 बना देगा। यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं, जैसे कि H2O। अब आयन की बात करें तो क्या है, परमाणु आयन भी बनाते हैं, मतलब दो अलग तत्व, दो अलग परमाणु मिलकर आयन का निर्माण करते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, इनके अंदर साझेदारी नहीं होती। फिर क्या होता है इसके अंदर, इनके अंदर एक एक परमाणु दूसरे परमाणु को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब आयनिक परमाणु बनाता है बेटा, या इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसमें Na+ का है और Cl- का है। ये भी मैं आपको बाद में समझा दूंगी, जैसे जैसे आप सहसंयोजी आबंध पढ़ोगे ना, उसमें आपको आयनिक आबंध भी पढ़ा दिया जाएगा बेटा। तो ये जब अणु बनते हैं तो इनमें सहसंयोजी आबंध होता है, यौगिक बने तब भी सहसंयोजी आबंध होता है। लेकिन जब आयन बनते हैं तो आबंध होता है, इनके बीच में जो जुड़ने का जरिया होता है वो आयनिक आबंध का होता है। तो ये हमें समझ आ गई है वर्कशीट। जिन बच्चों को वर्कशीट समझ आई है वो इसको शेयर, लाइक का थम्स अप का बटन बना हुआ है, उसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, और सबसे पहला काम तो आप सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब रेड कलर में आपका नीचे लिखा हुआ है, देखो जहाँ वीडियो चल रही है वहाँ नीचे की तरफ आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको आप क्लिक करो ज़रूर, ठीक है, जिससे कि मैडम आपको आगे तक आंसर्स देती रहे जब तक वर्कशीट आएंगी। चलिए, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? क्या सभी का एक जैसा हुआ? हाइड्रोजन का देखा 1 U था, ऑक्सीजन का देखा 16 U है, जबकि कार्बन देखा तो 12 U है। नहीं, सभी परमाणुओं, सभी पदार्थों के परमाणुओं का द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता, जबकि अलग अलग होता है। जैसे उसमें लिखोगे, जैसे कार्बन C का 12 U परमाणु द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का 1 U परमाणु द्रव्यमान है, ऑक्सीजन का 16 U परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, यही था, उदाहरण से ही समझाओ। तो मैंने आपको बताया था, कहाँ है परमाणु द्रव्यमान इकाई, मिल गया सबको? हाँ, परमाणु द्रव्यमान इकाई को समझाना है 1 U
द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। क्लियर? चलिए अगला है क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल में वही दे देना भाई। कौन कौन सा दोगे भाई? जो अभी अभी हमने पढ़े सारे दे देना। चाहे एक तो एग्जाम्पल दे दिया, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान लिख लेना, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ऐसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या लिखोगे? वेरी गुड, बोलिए। 12U है, वेरी गुड। ऐसे ही ऑक्सीजन का दे सकते हो, 16U है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बेटा ज्यादातर परमाणु अभिक्रियाशील होते हैं, इसके कारण वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, जबकि दूसरे किसी परमाणु से क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए कैसे लिखेंगे हम? अधिकांश परमाणु या ज्यादातर परमाणु अभिक्रियाशील होते हैं और वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते, इसीलिए परमाणु अणु और आयन के रूप में मिलते हैं। ठीक, उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण ये वाला दे देना, तत्वों के अणु का उदाहरण O2, यौगिकों के अणु का उदाहरण, या परमाणु ऐसे ही एरो बना के बनाना, परमाणु लिखना, अणु और आयन के रूप में मिलता है। अणु का उदाहरण लिख दीजिए। यहाँ पे अणु भी दो तरह के होंगे, एक अणु वो जो एक ही तत्व से मिलकर बना है, दूसरा अणु वो जो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है, तत्वों के परमाणु अलग अलग है। ठीक, आयन वो जिसके अंदर एक धनावेशित होगा, एक ऋणावेशित होगा, जैसे कि NaCl। तो 3 आपको इसमें उदाहरण भी लिखने होंगे। आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? आयन पर 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धन अथवा ऋण आवेश। ठीक, जैसे ये यूं का यूं लिखना है आपको। यहाँ से आयन पर 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धन तथा ऋण आवेश, जैसे NaCl, इसमें Na पर प्लस और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, कौन बच्चा क्या कमेंट्स लिख रहा है, और कोशिश करती हूँ सबके आंसर भी दे सकूँ, इसीलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके बेटा।